Assalamu alaikum, welcome back to my channel Biosphere. I am Sidra Said. Today I will discuss on the topic which is biological level of organizations. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसे ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, इस लेक्चर के अंदर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्राइब करूंगी। अब बियोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? In order to understand the phenomena of life, biologists study the biological organization at the different level. यानी phenomena of life को understand करने के लिए biologist ने बियोलॉजी को डिफरेंट लेवल्स के अंदर स्टडी किया है, जिसे हम लोग बियोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल बेसिक लेवल टू द कॉम्प्लेक्स लेवल। वो फर्स्ट सिंपल बेसिक लेवल कौन सा है जहाँ से एक बियोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज होता है, विच इज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। यानी बियोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होता है सिंपल, जिसका पहला फर्स्ट लेवल है जिसे एटॉमिक लेवल कहते हैं। एटॉमिक लेवल को अंडरस्टैंड करने से पहले, इसके कंसेप्ट से पहले हमें मैटर के बारे में जानना ज़रूरी है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह भी घेरे और वजन भी रखे उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर को अगर हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इसे हम लोग स्टफ़ भी कह सकते हैं कि मैटर एक स्टफ़ होता है जिससे यूनिवर्स मिलकर बनी होती है। मैटर जैसा कि 3 फॉर्म में मौजूद होता है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, मैटर गैस फॉर्म में मौजूद होता है, लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। इट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एज वेल एज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मैटर से मिलकर बने होते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर भी एनवायरनमेंट भी मैटर से मिलकर बनना होता है। जैसे कि इसे स्टफ़, मैंने पहले बोला है कि इसे स्टफ़ ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मैटर के साथ साथ मैटर को के कंसेप्ट को समझते हुए हमें एलिमेंट्स के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट, के तमाम मैटर एक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। वो सब्सटेंस कौन सा है? वो सब्सटेंस एलिमेंट है। हर एलिमेंट की अपनी एक स्पेसिफिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर एलिमेंट्स 1 या 2 सिंबल्स पर मुश्तमिल होता है। एक स्पेसिफिक उनका सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसे हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह कार्बन एक एलिमेंट है जिसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसे हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसे हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम लोग Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। फास्फोरस को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह डिफरेंट फॉर्म के एलिमेंट मौजूद हैं नेचर के अंदर, और हर एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर एलिमेंट्स की एक स्पेसिफिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक स्पेसिफिक परसेंटेज मौजूद है नेचर के अंदर। जैसे कि साइंटिस्ट ने तकरीबन, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, 92 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है जिसे हम लोग केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। वो केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 16 केमिकल कंपाउंड मौजूद होते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग बायो एलिमेंट्स का नाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें बायो एलिमेंट्स का नाम देंगे। वो 16 एलिमेंट डिफरेंट किस्म के होते हैं। जैसे कि 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो 99% ह्यूमन बॉडी को ले ह्यूमन बॉडी का बनाते हैं, और जो बकिया 10 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उनका 1% बनाते हैं। वो 6 एलिमेंट को मैंने डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर मैं बताती चलती हूँ। चलो, ऑक्सीजन ना 65% मौजूद होता है, कार्बन 18% मौजूद होता है, हाइड्रोजन 9.5 यानी कि 10% के करीब मौजूद होता है, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5, फास्फोरस 1.2% मौजूद होता है। अब हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है, फर्स्ट बेसिक लेवल विच इज एटम्स। अब एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्स का, डेट एंटर इन द केमिकल रिएक्शन। यानी एटम्स को हम लोग एलिमेंट्स का एक पार्ट के तौर पर ले सकते हैं कि एलिमेंट का वो छोटा सा हिस्सा होता है, और एटम्स को यूनिट ऑफ मैटर भी कहते हैं।
एटम्स एक अपना, हर एटम्स का डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट वेट होता है एंड डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी एक नेचर होती है, एक फॉर्म होती है। एटम्स को अगर हम लोग देखें को, अगर एटम्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वो स्ट्रक्चर 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम लोग सेंट्रल कोर, फर्स्ट पार्ट होता है सेंट्रल कोर न्यूक्लियस है और सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। और एटम्स के सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इसीलिए सेकंड पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, सेंटर के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं जिसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, यानी इसे न्यूट्रल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है एटम्स में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं शेल्स को, कि शेल क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एटम्स के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं। इसे हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इन एनर्जी लेवल्स को शेल कहते हैं। अब हर शेल्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी। जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ज़्यादा होती जाएगी। इन शेल्स को हम लोग डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट शेल को K से, सेकंड को L से, थर्ड को M से, फोर्थ को N से, सिक्स को O से, सेवन्थ को P से, इस तरह यानी कि डिफरेंट सिंबल यूज़ होते हैं हर शेल के लिए अपने। और हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी डिफरेंट होती है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और फोर्थ शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिफ्थ के अंदर इस तरह 50 होते हैं। इस तरह जैसे जैसे शेल्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी मुख्तलिफ होती जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लें सोडियम की, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इसके जो फर्स्ट शेल के अंदर सोडियम एटम्स में फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जो थर्ड शेल होगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और हर एटम्स के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। अब जैसे कि सोडियम के अंदर जो थर्ड शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और खुद को स्टेबल बना सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है। यानी कि मास नंबर को एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, मास नंबर भी कह सकते हैं। और एटम्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को उसका मास नंबर कहते हैं, और एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिथियम की एग्जांपल दी गई। अगर हम लोग लिथियम के अंदर देखें तो लिथियम के अंदर एक मास 7 है, यानी इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। 3 और 4 को अगर हम लोग जमा करें तो 7 बनते हैं, यानी इसका मास नंबर 7 है। और इस तरह एटम्स के अंदर लिथियम एटम्स के अंदर प्रोटॉन के दाद 3 है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर 3 है। और एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एटम्स के बारे में डिस्कस किया। तो एटम्स के सेंटर में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स मौजूद होता है।
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि पिक्चर में वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि प्रोटॉन्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, ये अनचार्ज्ड होता है, जिसे हम लोग न्यूट्रल भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज मौजूद होता है। इन्हें हम लोग एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। एटम जैसा कि बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट लेवल है, बेसिक लेवल है, ये एक सिंपल लेवल है जहाँ से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, स्टार्ट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।